थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकास कार्यों को लेकर बैठक की। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में शहर के विकास कार्यों को लेकर बैठक की। बैठक में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और शहर के सभी जनप्रतिनिधि के साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। दरअसल ग्वालियर शहर के विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैठक कर विकास कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट पर गहन चर्चा की। बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें फेरबदल और नियंत्रण करने की जरूरत होती है। उसके आधार पर ही आगे का प्लान तैयार होता है। शहर से जुड़े 16 से अधिक प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। इसके जरिए भविष्य के ग्वालियर का निर्माण हो सकेगा। सिंधिया ने एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर भी कहा है कि जल्दी शहरवासी इसका फायदा ले सकेंगे। एलिवेटेड रोड के दोनों फेज की विस्तार से चर्चा हुई और उस प्रोजेक्ट में आ रही परेशानियों को लेकर चर्चा करके निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उन्हें दूर करके शहर की जनता को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसके लेकर चर्चा करके सभी आवश्यक निर्देश दिए गए। 84 में 8 करोड़ की लागत से अम्बेडकर स्मारक के निर्माण को लेकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसके काम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर के जो हमारे 17 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर केवल प्रगति की समीक्षा नहीं लेकिन विचार विमर्श भी, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स पे अनेक सुझाव आते हैं। सुझाव के आधार पर उन प्रोजेक्ट्स में फेरबदल या नियंत्रण किया जाता है और उसके आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे कि आप लोगों के भी कई बार सुझाव आते हैं और ग्वालियर बदल रहा है। कई योजना है जिनके बारे में आपको सूचना है ही, जैसे पश्चिमी बाईपास ग्वालियर का, जो ग्वालियर की नई दिशा में एक्सपेंशन तय करेगी। उस पश्चिमी बाईपास की प्रगति पर भी हमारी चर्चा हुई और शीघ्र ही जो उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और दूसरी परमिशंस की ज़रूरत है, केंद्र सरकार से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा आगरा ग्वालियर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जैसे मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि यमुना एक्सप्रेसवे के आधार पर दिल्ली से आगरा हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और उसके बाद आगरा के ट्रैफिक में अटक जाते हैं और फिर आगरा के बाद 2 लेन हाईवे ही आता है ग्वालियर के लिए 120 किलोमीटर का और 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं इस सफर को तय करने के लिए। तो एक नया पैरेलल एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार के साथ मिलकर योजना हमने बनवाई है और उसमें लंबाई भी कम हो जाएगी। जो वर्तमान की 120 किलोमीटर है वो केवल 85 या 90 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी और वो 6 लेन का एक्सप्रेसवे या 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसके आधार पर इस दूरी को भी हम लोग करीब 1.5 घंटे में हम लोग तय कर पाएंगे। तो सभी सरकारों के साथ हम फॉलो अप कर रहे हैं और उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएगी और उसके तहत इसकी शुरुआत होगी। तीसरा प्रोजेक्ट हम लोगों का गवर्नमेंट प्रेस जो बाड़ा का है, वहाँ एक औद्योगिक संग्रहालय हम लोग बनाने जा रहे हैं। बाड़े के सभी इमारतों का भव्य रूप अब धारण हो चुका है, केवल एक इमारत बाकी था और वो गवर्नमेंट प्रेस था। रेवेन्यू से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उसको ट्रांसफ़र करने की बड़ी कठिनाई थी, वो भी अब हो चुकी है। काम भी तीव्र गति तक से चल रहा है और अगले 1 माह में हमारा गवर्नमेंट प्रेस भी एक इंडस्ट्रियल म्यूजियम की तरह, जो ग्वालियर स्टेट के ज़माने में प्रेस होता था, इंडस्ट्रियल म्यूजियम की तरह सुंदर भव्य रूप देगा। हमारी चौथी योजना है ISBT की, जो आप लोग भी देख रहे हो कि बड़ी तीव्र गति से तैयार हो रही है। वहाँ भी एयरपोर्ट की तरह बहुत कांच का इस्तेमाल किया गया है ताकि सूर्य की रोशनी बिल्डिंग के अंदर आए और हमारी विचारधारा है कि अगस्त के अंत तक
से तैयारी हो जाएगी उस भव्य 70 करोड़ रुपए की ISBT की टर्मिनस की। सबसे बड़ी योजना ग्वालियर की पानी सप्लाई की, जिसके बारे में मैंने करीब 10 साल पहले संकल्प लिया था कि चंबल से मैं पानी लेके आऊंगा ग्वालियर के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश शासन को, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री कि उन्होंने अपनी पूर्ण आशीर्वाद इस योजना के लिए दिया। ये योजना 3 भाग में बटी हुई है। पहला भाग है हमारे ब्योरी और कोटवार बांध से 150 MLD पानी हम लेके आएंगे, जो करीब 390 करोड़ रुपए की 490 करोड़ रुपए की योजना है। इसका दूसरा भाग है वार्ड नंबर 1 से 60, जो पुरानी पाइपलाइन है उसका जीर्णोद्धार हमको करना है, वो करीब 362 करोड़ रुपए की योजना है। और इसका तीसरा भाग है जो 6 वार्ड ग्वालियर ग्रामीण से अब ग्वालियर शहर में जुड़े हैं, 61 से 66 तक, वो करीब 500 करोड़ रुपए की योजना है। तो 1400 करोड़ रुपए की योजना ये बनने जा रही है। पर मैंने निवेदन किया है कि ये तीनों भाग पैरेलल प्रोसेस में चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पानी ग्वालियर पहुंच चुका पर पाइपलाइन तैयार नहीं है, या पाइपलाइन तैयार है पर पानी ही नहीं आई है। नहीं तो वही तोड़ फोड़ का अनुभव हम लोगों को मिलेगा आने वाले समय में। तो इस पर भी हम लोग तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। और जो फंडिंग गैप है करीब 200-300 करोड़ का, दोनों मोहन यादव जी ने भी अपना आश्वासन दिया है, पूर्ण सहयोग इस योजना के लिए रहेगी। और ये योजना जो महत्वपूर्ण बात ये है कि 2055 तक जो ग्वालियर की डिमांड होगी पानी, आज की डिमांड नहीं लेकिन अगले 20, 25, 30 सालों की डिमांड, उसकी पूर्ति इस योजना के साथ होगी। तो ये 150 MLD जो आ रहा है वो आज की पूर्ति के लिए नहीं आ रहा, वो 2055 तक की पूर्ति के लिए ये पानी आ रहा है। एलिवेटेड रोड पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की भी हमने समीक्षा ली। कितने हमारे पियर्स बने हैं, कितने हमारे पूर्ण रूप से फाउंडेशन बन चुके हैं, कहाँ कहाँ अड़चने आ रही हैं, और उसकी भी पूर्ण समीक्षा लेकर मैंने निर्देश भी दिए हैं कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या करना है। और एलिवेटेड रोड पार्ट 2 जो करीब 7.5 किलोमीटर की है, 900 करोड़ रुपए की योजना है, उसका पूर्ण रूप धारण करने के लिए जो एक्शन प्लान है और प्रोफाइल है वो करीब 10 जुलाई तक तैयार हो जाएगा, जिसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगी टेंडर लगाने के लिए और काम सैंक्शन करने के लिए। रेलवे स्टेशन पर भी हमने चर्चा की, उसके प्रगति पर, और भव्य स्टेशन बनने जा रहा है जहां हमारी पुरानी इतिहास मेन बिल्डिंग के रूप में यथावत रहेगी, और पीछे और आगे एंट्री और एग्जिट के लिए बिल्कुल आधुनिक एस्केलेटर्स के साथ बिल्डिंग बनेगा। और उसका काम भी तीव्र गति से चल रहा है। थोड़ी कठिनाई है क्योंकि वर्तमान में स्टेशन भी यथावत रहना चाहिए, ट्रेन की आवागमन चलनी चाहिए और आगे का काम भी होना चाहिए। इसी के साथ मुरार नदी का भी योजना की हमने सर्वेक्षण की, बहुत अच्छे सुझाव भी आए कि पहले तो नदी की सफाई होनी चाहिए, सौंदर्यीकरण तो बाद में हो, पहले सफाई होनी चाहिए। जो नाला और सुअर का पानी जाता है उस पर रोक होना चाहिए, उस पानी की भी सफाई होनी चाहिए, OTP में जाना चाहिए। मुन्नालाल जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, वृक्षारोपण भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी हम उस योजना में डालने जा रहे हैं और पूर्ण रूप से इसका द्वितीय भाग भी बनने जाएगा। मल्टी लेवल कार पार्किंग की भी हमने चर्चा की बाड़े पे, जो भव्य रूप धारण करेगी एक बार जब कार पार्किंग की सुविधा का काम पूर्ण रूप धारण करेगा। उसकी प्रगति की भी हमने समीक्षा की। और अंत में हमने बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में जो अम्बेडकर स्मारक बनाया जा रहा है चौरासी में 8 करोड़ का, उसकी भी हमने समीक्षा की है। और इसके द्वितीय भाग 12 करोड़ का इसका प्रस्ताव भी मैं बना रहा हूँ। वहीं दिल्ली और जबलपुर के बाद ग्वालियर के नवनिर्मित एयरपोर्ट की छत से हुए पानी के रिसाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। सिंधिया का कहना है कि जहां तक दिल्ली एयरपोर्ट का सवाल है, वास्तविकता है कि आज वह विभाग मेरे पास नहीं है।
मैंने सदैव माना है कि मेरे पास जो भी विभाग हो, उस विभाग से जुड़े उपभोक्ता के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो, किसी भी विषय में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट का जो मामला उठा है, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। जबलपुर में जो हादसा हुआ है, उसके कैनवास में पानी का जो वजन पड़ा, उससे हादसा हुआ। क्रिकेट स्टेडियम में भी उसी तरह के कैनवास का उपयोग किया जाता है। जहां कमी रही है, उसका सुधार भी हम करेंगे। और बात ग्वालियर एयरपोर्ट की जाए तो मैं नहीं मानता कि यह कोई स्थायी मुद्दा है। एक दिन बारिश बहुत ज्यादा हो गई, उसका जो नाला है वह ब्लॉक हो गया। अराइवल एरिया में पानी थोड़ा सा आया है, 4 घंटे के अंदर नाला साफ हो गया। अब वहाँ कोई परेशानी नहीं है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जहां तक दिल्ली का एयरपोर्ट का सवाल है, अब वो वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने सदैव ये माना है, चाहे वो विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी विभाग हो, हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफी हो, और खास करके इसमें तो हमारे एक परिवार के सदस्य की जान गई है, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। जहां तक आपने दूसरे एयरपोर्ट्स का मामला उठाया, खास करके जबलपुर और ग्वालियर की मैं बात कर सकता हूं। जबलपुर का जो भाग है वो एक कैनवस का रूफ था। कैनवस के रूफ में जब पानी का वजन पड़ता है, क्योंकि वो ना सीमेंट है ना कंक्रीट है, जैसे उदाहरण के तौर पर कई क्रिकेट स्टेडियम्स में भी कैनवस का रूफ लगता है, और वो पानी का रिसाव के लिए कोई जगह न हो, तब वो कठिनाई कभी कभी हो जाती है, और कमी रही हो तो उसका सुधार भी हम लोग जरूर करेंगे। जहां तक ग्वालियर का एयरपोर्ट का मुद्दा है, मैं नहीं मानता कि ये स्थायी मुद्दा है, ये एक अस्थायी मुद्दा है। एक दिन बारिश बहुत हो गई तो जो नाला है वो ब्लॉक हो गया। बाहर के भाग में तो अराइवल एरिया में थोड़ी पानी का एक्यूमुलेशन हो गया, 4 घंटे के अंदर नाला साफ हो गया है। अब कोई कठिनाई नहीं। आप और मेरे साथ चलिए, अभी एयरपोर्ट पर सब चित्र मेरे पास पहुंच गए हैं मेरे फोन पे, बिल्कुल रोड साफ सुथरा है, कोई कठिनाई नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि जो लीकेज हो रही है, वो लीकेज की वजह से ये रोड के ऊपर पानी का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, वो नाले में थोड़ा ब्लॉकेज आ गया था इसलिए हुआ। लीकेज थोड़ा ऊपर से हुआ है, वहां सीलेंट लगाया गया है, पर केवल थोड़ा सा लीकेज ऊपर से हुआ है। ये पानी का एक्यूमुलेशन पूरा उसकी वजह से नहीं हुआ है, नाले के ब्लॉकेज के, और नाला साफ किया गया है। अब आपके और हमारे घर में भी कभी हो जाता है। अब आप चलिए मेरे साथ, बिल्कुल रोजगार चकाचक राय है।